ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल पैटर्न आ गया है निफ्टी के अंदर। इसका नाम है डायनासोरस पैटर्न। डायनासोरस तो थोड़ा अजीब सा नाम हो गया इसका, वैसे पंछी सा लग रहा है, बट ठीक है चलो मजाक से हटके, दिस इज नॉट द पैटर्न, बट निफ्टी इज लुकिंग एट अ वेरी गुड पोजीशन आई वुड से राइट नाउ। एंड आज का जो एनालिसिस जो टेलीग्राम पे दिया गया था वो तो कितना ब्यूटीफुली तरीके से वर्क कर आपको पता ही है। जब पूरी दुनिया कह रही सेल सेल सेल, हमने बोला बाय बाय बाय, एंड आज के दिन वही पॉजिटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। सबसे पहले फटाफट से निफ्टी का एनालिसिस करके खत्म कर दे, क्योंकि कल का निफ्टी की एक्सपायरी है। दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी वगैरह के बारे में बात कर लेंगे, थोड़े जो इंडेक्सेस और हैं हमारे पास। तो पहले एक बिगर ट्रेंड हमेशा मार्क करके रखो, हमेशा बिगर ट्रेंड को अपने माइंड में पिक्चर लेके चलो। सो आई मार्क द बिगर ट्रेंड राइट हियर। बिगर ट्रेंड कौन सा है? बिगर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ना अब इस ना अप ट्रेंड के अंदर ना हर ट्रेंड ना कुछ दर्शाता है, कुछ बताता है, तो वो ट्रेंड समझोगे तो मजा आएगा, नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। नाउ दिस ट्रेंड टेलर्स की भैया फिबोनाची को हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस ट्रेंड में। यहाँ से यहाँ टॉप मोस्ट तक का अगर तो आप देखो तो 50% टू 60% से एक बढ़िया पंप, ठीक है। इसी को उठा के यहाँ लगा दूं, यहाँ ये बॉटम से लेके आप देखोगे ये वाले टॉप तक का, तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है 50 to 60% का, ठीक है। फिर इस वाले से उठा के लगा दो यहाँ तक का, तो हमें देखने के लिए मिलता है कि रिट्रेसमेंट आया नहीं, सीधा यहाँ पे पंच डाउन हो गया। तो 50 से 60% का जोन बहुत प्यारी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे थे, फिर यहाँ पे पंच डाउन हो गया, नहीं मजा आया। सिमिलर यहाँ पे था, ऊपर गया सीधा पंच डाउन, नहीं मजा आया। बट येट अगेन व्हाट वी आर एबल टू सी राइट नाउ कि जो रिस्पेक्ट वाला चीज होती है 50 to 60% के रेंज में, उसी रेंज में वापस आके निफ्टी यहाँ पे खड़ा हो गया। तो फर्स्टली निफ्टी इज लुकिंग एट अ वेरी गुड सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दिस इज द फर्स्ट कंफर्मेशन ऑन डेली टाइम फ्रेम दैट आई वांट टू गिव यू ऑल। देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे। नाउ दिस चार्ट अगर आप नॉर्मल तरीके से देखो तो आपको देखने को मिलता है कि यार अब शायद इस ट्रेंड लाइन तक आएगा, फिर रिवर्स होएगा, बट आई डोंट थिंक दैट द प्राइस विल कम टू द ट्रेंड लाइन एट येट। बिकॉज पहले प्राइस जाएगा ऊपर टच करेगा, फिर ट्रेंड लाइन तक आएगा। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। बिकॉज कभी कभार होता है कि प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करता है, फिर एक नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाना स्टार्ट करता है। So this is one of the days, so I'm expecting that the price would do what? That the price would go up first, then it will come down to the trend line. Second thing, according to the trend, we are going to move. Now talking about the third thing की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मुझे देखने के लिए मिल रही है बहुत इंटरेस्टिंग चीज। क्या है भैया ये इंटरेस्टिंग चीज? ये इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी तक तो ये चार्ट बड़ा सूना सूना सा लग रहा है यार, कुछ भी नहीं है इस चार्ट पे, क्या है क्या नहीं है। बट if I look at this very closely and if I take a EMA, 50 periods EMA, then it will show another picture that right now we are standing at a 50 periods EMA as well. तो 50 पीरियड का EMA जो पहले ही प्राइस को सपोर्ट मल्टीपल बार दे चुका है, इज समथिंग जिस पे प्राइस अभी खड़ा है। इवन अगर प्राइस ब्रीच भी करता है तो आप देख सकते हो बढ़िया वापस पंप आ जाता है, बढ़िया वापस पंप आ जाता है, एंड यहाँ पे तो इवन सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। सो दैट इज द पोजीशन दैट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। द थर्ड कंफर्मेशन इज कि EMA पे भी हम खड़े हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आई एम थिंकिंग कि कल के दिन एक बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगेन एक्सट्रीमिस्ट व्यू आई नो, बट आई थिंक अ गुड ग्रीन कैंडल कैन बी फॉर्म टुमारो। व्हाई? सी, अच्छी लाल कैंडल, एक हॉल्टिंग कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल, यू नो द नेम ऑफ दिस पैटर्न। अगर आपको इस पैटर्न का नाम पता है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कमेंट बिलो द नेम। मजा आएगा, पता चलेगा कितने में से आप लोगों को आता है, कितने लोगों को नहीं आता, तो डू कमेंट इट बिलो। सिमिलर पैटर्न का बनता दिख रहा है, कल के दिन अच्छी रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नाउ दिस इज द एनालिसिस ऑन डेली टाइम फ्रेम। नाउ इफ वी कम टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगेन टेलीग्राम का एनालिसिस बढ़िया था, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भैया एकदम फटाफट 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 से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा भैया चलो बाद में बात करेंगे उसकी, तो अभी नॉर्मल बात करें तो देखो लोअर हाइज लोअर लोस की फॉर्मेशन यहाँ पे चल रही थी। एक हाई से नीचे, अगले हाई से नीचे, अगले हाई से नीचे, अगले हाई से नीचे, अगले हाई चल रहा था। बट फाइनली द फॉर्मेशन ब्रोक। अब पिछले हाई से ऊपर अगला हाई आएगा, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ देखने के लिए मिल सकता है। सिमिलर यहाँ पे आप देख सकते हो हाई हाइस बन चुके हैं प्राइस के। बट दिस इज अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, समथिंग मोर इंपॉर्टेंट इज देयर, जो मैं डेली टाइम पे हम लोगों को दिखाना भूल गया हूँ। क्योंकि डेली टाइम पे और कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ बढ़िया यहाँ पे हो रहा है। डेली पे नहीं था, आर्ली पे था आई गेस। जस्ट शो यू। ओके, वो बैंक निफ्टी में था, इसमें नहीं था, सॉर्टेड। ठीक है, लुकिंग एट द आर्ली टाइम फ्रेम अगेन, अब एक गैप था जो अनफिल्ड था, जिसको मेरे को लग रहा था कि प्राइस फिल करने आ सकता है, दिस इज द गैप जिसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्राइस ने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो प्राइस माइट ट्राई टू डू व्हाट, माइट ट्राई टू गेन इट्स मोमेंटम येट अगेन। तो एक मोमेंटम अपसाइड का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट क्या हो सकता है ना, आपको बहुत फ्रैंकली बताऊंगा, हो सकता है प्राइस वापस एक बार बॉटम टच करने की सोचे। बॉटम टच करने का प्राइस के दिमाग में आ सकता है, बट प्राइस इज करंटली जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइंस, कुछ ज्यादा है नहीं, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करा और वर्क करा उसके अकॉर्डिंगली। तो व्हाट कैन हैपन राइट नाउ इज कि प्राइस एक बार बॉटम टच करे, ये गैप प्रॉपर तरीके से फिल करे, दिस इज द एरिया दैट आई एम थिंकिंग प्राइस आ सकता है। 20 to 100 तक आ सकता है। अगर नीचे आता है तो फिर एक्चुअल पंप अपसाइड का यहाँ पे प्राइस स्टार्ट कर देगा, एक्चुअल पंप देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ व्हेन टू लुक फॉर अ लॉन्ग पोजीशन,
we'll only look for a long position above the levels of 22,8 22,390 22,390 के ऊपर हम लॉन्ग करने की सोचेंगे कल के दिन. ये सिंपल लेवल है फिबोनाची के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सोचेंगे हम. एंड डाउन साइड के लिए अभी मैं कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक द मार्केट्स आर गोइंग टू फॉल एज ऑफ नाउ, because I'm having an extremist view. Please have your own view as well. This is just my recommendation, my analysis. But if the price breaks 22,100 100 को तोड़ के नीचे, मतलब 22,080 को तोड़ के नीचे जाने लगता है, तो आपको 22,000 तक आता हुआ दिख सकता है, 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं, which is a less likely, but let's just consider that as well. So this is a simple analysis for Nifty, nothing complex, and we have understood the view very clearly, very evidently. So please keep this in your mind. Now talking about stocks की भी बात करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है, बहुत बढ़िया स्टॉक्स है, क्योंकि रिटेस्ट स्टॉक्स दे रहा हूँ, ब्रेकआउट स्टॉक्स नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको उसके अंदर मजा आने वाला है. बट बिफोर दैट एक्चुअल मजा, लेट्स जस्ट लुक एट बैंक निफ्टी एज वेल. बैंक निफ्टी मेरे को लगता है कि कल के दिन बहुत एक सॉलिड पंप आ सकता है. द लॉजिक बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल. मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है चीजें. Let me just draw one more thing right here, right now, very quickly. Yes, this is something that I wanted to show you. Row. So, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर प्राइस गया सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस गया सस्टेन नहीं कर पाया, बट दिस इज द एरिया जहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल बार रिजेक्शन हिट कर रहा है, तो दिस इज अ सपोर्ट एरिया. फर्स्ट इंडिकेशन दैट द प्राइस माइट टेक अ सपोर्ट एरिया. सेकंड, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से रेड कैंडल बन रही है, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है. सेकंड रीजन फॉर अ पंप टू. और थर्ड, फिबोनाची का आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट एरिया पे प्राइस खड़ा है. यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ चीजें, ठीक है. फिबोनाची के इंपॉर्टेंट एरिया से प्राइस खड़ा है 0.5 के 0.6 के एरिया पे खड़ा है, टॉप से बॉटम तक का लगा रखा है. थर्ड कंफर्मेशन ऑफ अ पंप दैट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर राइट नाउ. एंड सेकंडली 50 EMA के पास ये भी है. फोर्थ कंफर्मेशन इज बैंक निफ्टी इज लुकिंग अ लिटिल मोर पॉजिटिव फॉर टुमारो. टू मी लोअर हाइज बहुत ज्यादा बन गया. टाइम टू चेंज द ट्रेंड बिकॉज इट इज नॉट चेंज टिल नाउ. एक बार ये हाई ब्रीच होने दो जनाब, मजा आएगा. प्राइस विल ट्राई टू गिव अ गुड मोमेंटम ऑफ दिस. सो लेट द प्राइस ब्रीच दिस लेवल. एक बार इसको हिट करने दो, क्योंकि एक बार हिट करके गैप फिल करके प्राइस नीचे आता है, वापस हिट कर दे तो अच्छा मोमेंटम आता है. तो टू लॉन्ग बैंक निफ्टी यू हैव टू लुक फॉर 48,300 for downside for the time being. Let me not give you any levels. I don't want to look for a view for the downside because this is a very good pump zone. ऑलरेडी यहाँ पे एक देखो पंप आ चुका है, बहुत ही प्यारा पंप आ रखा है, राइट. सो दिस इज अ पंप जोन, वी आर सिटिंग इन अ पंप जोन. तो देखते हैं, वेट करते हैं, होल्ड करते हैं. पंप जोन से नीचे निकलेगा तो सोच लेना डाउन साइड के 47760 के नीचे. सिंपल एनालिसिस. Now I'm moving on to two stocks which are giving retest, which are looking really crazy now right now. But before that, if you want a good broker on which you can trade, आप अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट करो, आप इस पर रिलाई करो, कम चार्जेस पे करो, अच्छे फीचर्स वो करो, यूज करो, सो एंजल वन कैन बी द थिंग फॉर यू. नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एंजल वन का रेफरल लिंक है, वहां से आप फटाफट से एंजल वन ज्वाइन कर सकते हैं, एक फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं. यू विल बी पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ न्यू बेनिफिट्स फ्रॉम माय एंड एंड फ्रॉम एंजल वंस एंड एज वेल. Not talking about the stocks, let me just take you to this particular area and बात करते हैं आरईसी लिमिटेड की. बहुत अच्छा रिटेस्ट दे दिया, पहले बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, यहाँ शेयर करा था एक दिन में 10% दे दिया था. Now it has completed its retest, a very close look to RSI. RSI कह रहा हूँ, REC will tell you that yeah, somewhat इसका retest complete हो चुका है. Somewhat we can expect a momentum for the upside in this stock. Please do your due diligence as well. This is not a buy sell recommendation, but below this particular zone you can see कि इसके नीचे का हमारा SL रखेंगे, जब क्लोजिंग हो जाएगी ये एक एज सपोर्ट काम करेगा. So retest is completed in REC Limited as well, and let me just try looking at 21 EMA because कभी कभार 21 EMA बहुत प्यारा वर्क करता है. So if we just look at 21 EMA तो मेरे ख्याल से प्राइस इससे सस्टेन करके ऊपर जा सकता है. REC Limited one stock that I have already shared on my community, जिसका लिंक हमारे इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो. And second, HG Infra, a very beautiful retest completed in HG Infra of the trend line of the resistance area, and the EMA is there as well. 5.37% का इसका आप देख सकते हो आज का मूव है. SL is very simple, थोड़ा और ऊपर यहाँ पे लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो. You can definitely consider a position in this because of the completion of the retest. So these were the two stocks, these were the analysis. I hope you enjoyed the video. If you did, please comment, watch till the end, and आप लोगों से मिलेगा अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, साइन.